सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक अरशद मलिक सेशन जज थे। ये 2018 में एहतसाब अदालत के जज थे। मियां नवाज शरीफ के मुकदमात इनकी अदालत में ज़ेर समात थे। एहतसाब अदालत में इनकी तकर्री मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर कानून बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के जरिए खुद कराई थी। इसकी वजह इनके एक बिजनेसमैन दोस्त थे। ये दोस्त जज अरशद मलिक के ज़ाती दोस्त थे। मियां साहब को एक ऐसा जज चाहिए था जो जनरल फैज हमीद के दबाव में ना आए और इनके साथ इंसाफ कर सके। इनके दोस्त ने जज अरशद मलिक का नाम दिया और साथ ही इन्हें यकीन दिलाया ये मर जाएगा लेकिन बेवफाई नहीं करेगा। यूं अरशद मलिक इस एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज तैनात हो गए। जज साहब कॉमन दोस्त के जरिए मियां नवाज शरीफ से राब्ते में थे। ये इनके वकला की मदद भी कर रहे थे। 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया स्टील मिल का फैसला था। जज साहब ने फैसला तैयार कर लिया और इसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने बाइज्जत बरी होना था। मलिक साहब फैसले से 3 दिन कबल कॉमन दोस्त के घर आए, इन्हें मुबारकबाद पेश की और फैसले के बाद मियां साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मियां साहब से पूछा गया। मियां साहब ने जज साहब को फौरन दावत दे दी। इसके बाद जज साहब ने शर्माते हुए पूछा, क्या मैं अपनी फैमिली को भी मियां साहब के घर ले जा सकता हूं? इनकी ये दरख्वास्त भी कबूल कर ली गई। किस्सा मुख्तसर, जज साहब अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन कॉमन दोस्त ने जज साहब से राब्ता किया लेकिन गैर मुतवक्को तौर पर इनसे राब्ता नहीं हो सका। जज साहब ने रिंग बैक भी नहीं किया। कॉमन दोस्त का माथा ठनका और वो जज साहब से मुसलसल राब्ता करता रहा मगर दूसरी तरफ से मुसलसल सन्नाटा रहा। रात हो गई। अगले दिन फैसला था। मियां साहब को भी बेचैनी हो गई और वो इस बेचैनी में कॉमन दोस्त के घर चले गए। दोस्त ने इन्हें खुलकर बता दिया जज साहब से राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। मियां साहब समझ गए। बहरहाल अगले दिन 24 दिसंबर 2018 को जज अरशद मलिक ने अल अजीजिया स्टील मिल में करप्शन के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुना दी। फैसले से 2 दिन बाद जज साहब ने कॉमन दोस्त से राब्ता किया और मिन्नत के लहजे में मुलाकात की दरख्वास्त की। मुलाकात तय हो गई। जज अरशद मलिक आए और हाथ जोड़कर दोस्त के सामने बैठ गए। इनकी आंखों में आंसू थे। जज साहब ने इसके बाद बताया, हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मुझे जनरल फैज हमीद के स्टाफ ऑफिसर का फोन आया और मुझे अगले दिन डीजी के दफ्तर बुलाया गया। मैंने माजरत कर ली लेकिन इसका कहना था मुलाकात जरूरी है सर। ऑफिसर ने लफ्ज जरूरी पर जोर दिया था। मैं इनकारी रहा लेकिन दूसरे दिन इनकी गाड़ी आ गई और वो लोग मुझे ले गए। मुझे पहले मुलाकाती कमरे में बिठाया गया, पानी और चाय पूछी गई लेकिन मैंने माजरत कर ली। इसके बाद एक ऑफिसर आया। इसके हाथ में बड़ी स्क्रीन वाला टैबलेट मोबाइल फोन था। इसने वो मेरे सामने रख दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप पॉज था। इसने पॉज का बटन पुश किया और क्लिप चलना शुरू हो गया। मैं वो देखकर कांप गया। वो मेरा क्लिप था। वो गैर अखलाकी था। मेरी जवानी की गलती थी। मैं किसी दोस्त के फ्लैट पर था और वहां शूट किया गया था। मैं बहू बेटियों वाला हूँ। मेरा पूरा खानदान है। अगर वो क्लिप किसी के सामने आ जाता तो मैं नौकरी, इज्जत और जिंदगी तीनों से महरूम हो जाता। मैं शदीद परेशान था। वो क्लिप अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि दफ्तर से एक और ऑफिसर निकला और इसने मुझे अंदर आने का इशारा कर दिया। पहले ऑफिसर ने टैबलेट बंद कर दिया और वो दोनों मुझे लेकर जनरल फैज हमीद के पास पहुंच गए। जनरल मुझे उठकर मिला, मेरे साथ बगलगीर हुआ, पुराने ताल्लुकात का हवाला दिया, मुझे तसल्ली दी और फिर कहा, मलिक साहब आप और मैं दोनों मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। शरीफों ने मुल्क को खोखला कर दिया है। ये जहाद का वक्त है। आप हमारा साथ दें ताकि हम ये गंद साफ कर सकें। आपने बस हमारे साथ कोऑपरेट करना है। मैं खामोशी के साथ जनरल फैज हमीद को देखता रहा। इस दौरान हमारी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। मुझे बाहर ले जाया गया और सलाम करके रुखसत कर दिया गया। मेरा ड्राइवर मंगवा लिया गया था। मैं इसके साथ दफ्तर आ गया। जज अरशद मलिक के बकौल अगले दिन मुझे फैसला दिया गया और मैंने चुपचाप इस पर दस्तखत कर दिए। वो फैसला पीटीआई के एक सेनेटर ने लिखा था। जज साहब इसके बाद उठे और कॉमन दोस्त के घुटने पकड़ लिए। वो दिल से शर्मिंदा थे। जज अरशद मलिक मियां साहब के दोस्त के पुराने दोस्त थे। इनके घर 2 मजीद लोगों से मुलाकात होती रही। एक प्रॉपर्टी डीलर था और दूसरा आज के सेनेटर नासिर भट्ट थे। जज साहब एहसास एक गुनाह के शिकार थे। वो शरीफ फैमिली से माफी मांगना चाहते थे। उन्होंने कॉमन फ्रेंड से 2-3 मरतबा दरख्वास्त की लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। जज ने इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर और नासिर भट्ट से राब्ता किया और शरीफ फैमिली से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। नासिर भट्ट ने इसकी मुलाकात सऊदी अरब में हुसैन नवाज से तय करा दी। जज साहब वहां गए। मस्जिद नबवी में इनकी हुसैन नवाज से मुलाकात हुई और उन्होंने इनसे वहां माफी मांगी। ये मुलाकात बाकायदा रिकॉर्ड की गई। जज की गुफ्तगू और एतराफात भी रिकॉर्ड हुए जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल एहसन के बारे में भी इंकशाफात किए। नासिर भट्ट ने खुफिया कैमरे के जरिए रावलपिंडी में भी जज से मुख्तलिफ मुलाकातों के दौरान बेशुमार चीजें रिकॉर्ड की थी।
मियां नवाज शरीफ इस वक्त जेल में थे। जून 2019 में शरीफ फैमिली ने जज अरशद मलिक की वीडियोस मीडिया के सामने पेश करने का फैसला किया। नासिर भट्ट इस वक्त रावलपिंडी में थे। मियां साहब ने इन्हें जेल में मुलाकात के लिए बुला लिया। ये गए लेकिन इनकी मुलाकात ना हो सकी। मियां साहब ने इसके बाद इन्हें अपने एक करीबी दोस्त के जरिए पैगाम दिया, आप फौरन लंदन चले जाएं। नासिर भट्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर इन्हें सख्ती से कहा गया कि आप फौरन लंदन जाएं और वहां पहुंचकर मरीम नवाज को फोन करें। नासिर भट्ट ने फ्लाइट ली और लंदन चले गए और वहां से मरीम नवाज को फोन किया और इसके बाद 6 जुलाई 2019 को मरीम नवाज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जज अरशद मलिक की वीडियो चला दी। इस वीडियो से जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत डिस्टर्ब हुए। शरीफ फैमिली ने जनरल बाजवा के एक दोस्त, मेरा शक है ये शुजात अजीम थे, के जरिए इन्हें ये इत्तला दी। इस वीडियो के अगले 2 हिस्से ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिलखुसूस जस्टिस एजाजुल एहसन के कारनामे भी शामिल हैं। ये सूरत हाल जनरल फैज हमीद के लिए भी परेशान कुन थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल फैज हमीद ने अगली 2 टेपों के बदले मियां नवाज शरीफ की रिहाई का सौदा कर लिया। मियां साहब से जेल में मुलाकातें शुरू हुई, जिनकी बराह रास्त निगरानी जनरल फैज हमीद खुद करते थे। ये फैसला हुआ मियां साहब को मेडिकल ग्राउंड पर लंदन जाने की इजाजत दे दी जाएगी और ये इसके बाद बेशक वापस ना आए। इनकी गैर मौजूदगी में इनके खिलाफ अदालतों से कोई फैसला नहीं होगा। इसके बाद मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स में प्लेटलेट्स गिरना शुरू हुए और ये गिरते चले गए। मुझे अक्टूबर 2019 में जेल के एक डॉक्टर ने फोन किया और मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर बताया, आप खबर दे दें मियां साहब शदीद अलील हैं और अगर इनका फौरी इलाज ना हुआ तो इनकी जान को खतरा है। मैंने ये रिपोर्ट जनरल रिटायर्ड अजहर कियानी को भिजवाई और इनसे मशवरा मांगा। इनका फौरी जवाब था, मियां साहब इस कंडीशन में जिंदा कैसे हैं, मैं हैरान हूँ। जनरल अजहर कियानी दूसरे दिन खुद भी मुआयने के लिए जेल गए। मैंने फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ की सेहत की खबर ब्रेक कर दी, जिससे पूरे पाकिस्तान में तूफान बरपा हो गया। मुझे मुद्दत बाद पता चला मैं भी इस खेल में इस्तेमाल हो गया था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मियां नवाज शरीफ ने अक्टूबर में लंदन जाना था, लेकिन मामला एक इशू पर लटक गया। जनरल फैज चाहते थे कि मियां साहब को स्ट्रेचर पर लिटाकर जहाज में सवार किया जाए, जबकि मियां साहब का कहना था कि मैं अपने कदमों पर चलकर जहाज तक जाऊंगा। ये मामला नवंबर तक चलता रहा। आखिर में फैसला हुआ मियां साहब बेशक चलकर चले जाएं, लेकिन ये लंदन में कोई बयान नहीं देंगे। जनरल फैज हमीद ने इस फैसले के बाद बुशरा बीबी की मदद ली और बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान को कायल किया गया।